गर्मी के मौसम में गरम गरम चटनी से रोटी, वाह। हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल। तो आज मैं बिल्कुल अभी नहा कर आई हूँ, मेरे बाल भी गीले हो रहे हैं और अब जा रही हूँ मैं पार्लर में। ब्रेकफास्ट वगैरह हम लोगों ने कर लिया, वो आप लोगों को दिखा दिया। और एक दो क्वेश्चन के ना आंसर देने थे मुझे, क्योंकि काफ़ी सारे क्वेश्चन आ रहे थे कि कोको से रिलेटेड, कि आपने कोको कहाँ से लिया और कितने प्राइस का लिया और बहुत अच्छा लगता है। तो बिल्कुल जब से ये हमारी लाइफ में आया है सच में बहुत अच्छा है हमारे घर में ना, मतलब मन लगता है। मेरी भी बीच में 2-3 बार तबीयत खराब हुई तो मुझे भी ना इसको देख देख के जल्दी जल्दी में रिकवर हो गई, क्योंकि अच्छा लगता है। ये लोग इस टाइप का जैसे अब कोको है ना, उसका नेचर बहुत अलग है। मतलब अब मैं ये नहीं कह सकती कि इस ब्रीड में ही ये होता है, क्योंकि ये सिजू है तो ये होती ऐसी है क्या, ये मुझे नहीं पता, बट इसका नेचर ना बहुत ही अलग है। मतलब किस तरीके का नेचर है मैं आप लोगों को बता दूं। ये बहुत ज़्यादा लविंग है, मतलब यश आएंगे तो उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा, मैं आऊँगी तो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करेगा। मतलब आज तक इसको हम लोगों ने कभी किसी पे गुस्सा करते हुए नहीं देखा। भौंकता है बट वो भौंकना एक अलग चीज़ है, मतलब जैसे कहते हैं ना गुर्राते हैं काटते हैं, वो चीज़ इसके अंदर नहीं है बिल्कुल भी। और जैसे अभी मैं तैयार होके आई ना, आज ही मैंने टॉप पहली बार पहना इसके सामने, तो इसने देखा कि नए कपड़े हैं, इसने सूंघा है मुझे पूरा अभी। और उसके बाद ना ये जाके एक तरफ को सुस्त होकर बैठ गया, क्योंकि बच्चे स्कूल गए हैं, यश अपने काम पे गए हैं और मैं पार्लर में जा रही हूँ। तो इसको ये लग रहा है कि आज मुझे ये लोग अकेला छोड़ के जा रहे हैं। तो मतलब इन लोगों को ना ये चीज़ बहुत जल्दी से समझ में आती है कि मुझे छोड़ के जा रहे हैं या ये लोग कहीं जा रहे हैं। मतलब बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग। और मैं आप लोगों को बता दूं, ये मैंने मेरठ से मंगाया था और ये 28 या 30 दिन का ही था जिस टाइम हमारे पास आया था। और कुछ लोग पूछते हैं कि कितने का आप लोगों ने खरीदा, तो बिल्कुल अगर आप कोई भी अच्छी ब्रीड खरीदेंगे डॉग में खास तौर से, तो बहुत ज़्यादा महंगी ही आती है। ये 25,000 का था और मतलब मुझे काफ़ी पसंद आया। 25,000 रुपये मुझे ऐसा कुछ इतना ज़्यादा भारी नहीं लगा, क्योंकि मेरे को पालना ही था। और पता है, डॉग हो या कुछ भी हो, मतलब मैं तो कभी इसको डॉग नहीं कहती हूँ, मैं तो हमेशा कोको ही कहती हूँ। तो कोको जो है ना, वो बिल्कुल एक तरीके से फैमिली का एक पार्ट बन गया है और बहुत ही अच्छा है यार। इतना मन लगता है ना, इसकी हरकतें अगर मैंने आप लोगों को दिखा दी ना, ये बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करता है। और मैं आप लोगों को बता दूँ, बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कोई हमारा ही है, जो चलो कोई नहीं इस नस्ल में होके आ गया, बट कोई सच में हमारा ही है जो बहुत ज़्यादा हमारी केयर करता है। क्योंकि इतनी केयर करता है ना हमारी, अगर हम सोते हुए होंगे कभी हमें उठाता नहीं है। अगर इसको बोलो ही ना कि जाओ खुशी को उठा के आओ या ध्रुव को उठा के आओ, उन लोगों को उठाने चला जाएगा। बट अगर इसको बोल दो मम्मी को उठा के आओ तो नहीं उठाएगा, पापा को डिस्टर्ब करो कुछ नहीं। मतलब मुझे और यश को ये बहुत कम डिस्टर्ब करता है। बच्चों के साथ तो ये खेलता है, क्योंकि बच्चे जाहिर सी बात है, ध्रुव इसको बहुत ज़्यादा छेड़ाछाड़ी करता है, लेकिन उस पर भी कभी गुर्राता नहीं है ये। और वो इसको बहुत ज़्यादा परेशान करता है। मैं तो कहती हूँ तुझे काटेगा किसी दिन, बट ये कभी नहीं, किसी को भी इसने अभी तक काटा नहीं है, कभी किसी के ऊपर गुर्राया नहीं है। और मतलब इसको ना प्यार करने की आदत है, क्योंकि अभी छोटा है, अभी तो ये 5 महीने का ही है। मतलब 6 का कंप्लीट हो जाएगा, 28 तारीख को आया था ये हमारे पास, तो 6 का कंप्लीट हो जाएगा ये अभी। और मतलब बहुत अच्छा है। तो अगर आप लोग रखना चाह रहे हैं ना, तो आप सिजू ही लेना, क्योंकि ये बहुत ही लविंग ब्रीड है और बहुत ही छोटी सी ब्रीड है। टॉय ब्रीड में आता है सिजू जो होता है ना, वो बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि खिलौना रखा हो कोई। छोटी सी ब्रीड है तो बच्चों के साथ में बहुत ज़्यादा फ्रैंक है। अगर आपके घर में बच्चे हैं ना, तो आप लोग यही लेना, क्योंकि ना मुझे तो भाई देखो इसके साथ मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा है। और क्या था ना कि काफ़ी लोग इस चीज़ के लिए कर रहे थे कि आपका कोको बहुत अच्छा लगता है वीडियो में, तो मैं कभी ना आपको इसका रूटीन दिखाऊंगी, आप देख के ही कहोगे हाँ ये तो बिल्कुल इंसान है। इसको कुत्ता कैसे बना दिया किसी ने, भगवान ने भी बहुत नाइंसाफ़ी करी है इसके साथ कुत्ता बना के इसे, क्योंकि बिल्कुल इंसानों की तरह रिएक्ट करता है। जैसे यश पूजा करेंगे तो ये पूजा करवाता है उनके साथ। मतलब हमारे किचन में काम चलता हुआ होगा, काम खाना वाना बनता है, तो ये किचन में बैठा रहता है बहुत बहुत देर तक। और हम लोग खाना खाएंगे तो हमारे पास आके बैठ जाएगा खाने के टाइम पे। यश नहाने जाते हैं तो बाथरूम में चला जाता है, अंदर जाके बैठ जाता है। और अभी भी मैं नहा के आई हूँ ना, तो ये मेरे साथ अंदर बाथरूम में ही बैठा था। अब आप सोचो, ये बाथरूम में ना किसी को भी, कोई भी नहाने के लिए जाएगा जाके बाथरूम में बैठ जाता है। यश नहाने के लिए जाते हैं तो बाथरूम में बैठ जाता है, मैं नहाने के लिए जाती हूँ और गेट खोल दूँ जरा सा भी तो ये बाथरूम में जाके बैठ जाता है। इसको निकालना पड़ता है बाथरूम से। जैसे ही आप बाथरूम की टंकी ऑन करेंगे तो इसको पता चल जाता है कि कोई नहाने जा रहा है, ठीक है, तो जाके बाथरूम में बैठ जाएगा। उससे पहले ही जो बेचारा जिसको नहाना है वो जाएगा बाद में ही, पहले ही आपको बाथरूम में बैठा हुआ मिलेगा। फिर इसको अगर निकालना है तो निकाल दो, नहीं तो चुपचाप बैठा रहता है, कुछ नहीं कहता है, सो जाता है। आप नहाते रहोगे सो जाएगा वहीं पे। क्योंकि पता क्या होता है, ये लोग ना फर वाले हैं बहुत ज़्यादा, मतलब इन लोगों के ऊपर बाल हैं बहुत ज़्यादा, तो इनको गर्मी लगती है। तो बाथरूम एक ऐसी जगह है जो ठंडा रहता है, तो ये इस रीजन से भी जाके बाथरूम में बैठता है। और थोड़ी इसकी आदत भी है कि ये सबके साथ घुल मिल के रहता है ना, क्योंकि ये बहुत छोटा सा आया था और आप यकीन नहीं करेंगे, हमने बिल्कुल बच्चे की तरह पाला है ये।
ऐसे मैं सीने से लगा लगा के रखती थी रात को, इतनी रात तक इसके साथ में मैं जगती थी। और मतलब मेरी खुशी भी मैं भी, ध्रुव और यश को नहीं करना पड़ता कुछ भी, बट खुशी को और मुझे बहुत ज़्यादा करना पड़ा था जब ये छोटा था बहुत। और फिर उसके बाद में यश जो है इसका नहाना धुलाना भी यश ही करते हैं, काम इसका कुछ नहीं है। कभी आप सोचेंगे बहुत ज़्यादा इन लोगों के ऊपर टाइम देना पड़ता है या कुछ करना पड़ता है, छोटे जब रहते हैं ना 3-4 महीने तक के, तब आपको इनके ऊपर टाइम देना पड़ेगा, क्योंकि उस टाइम पे बच्चे हैं ये बहुत, इनको थोड़ा सा ना ट्रेंड भी करना पड़ेगा मतलब चीज़ों के लिए कि क्या करें और क्या ना करें। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि हमारे घर में डॉग होता है ना तो चप्पल काट दी, ये काट दी, इसने आज तक एक इतनी सी चीज़ भी नहीं काटी है कभी। मतलब ये चप्पल लेता था स्टार्टिंग में, जब आया था तो सबके चप्पल उठा उठा के ना ले जाता था और जाके उनसे खेलता था। फिर हम लोगों ने उन चप्पल की जगह पे इसको टॉय देने स्टार्ट करे। जैसे ही ये चप्पल उठाता था ना तो हम ध्यान रखते थे इस चीज़ का कि जैसे ही इसने चप्पल उठाई वैसे ही हम लोग चप्पल ले आते थे और इसको टॉय दे आते थे इसका कोई, तो ये उस टॉय में लग जाता था। तो ऐसे ऐसे करके इसकी हैबिट छूट गई। मतलब ये सारी हैबिट ना छुटानी पड़ती हैं, सूसू पोटी वाली आदत जो है वो डालनी पड़ती है। आप थोड़ा सा उसको बाहर घुमाइए। हमने आज तक ये कभी घर से बाहर नहीं निकाला, और आप लोगों ने मेरी वीडियो में भी देखा होगा कि हम इसको जब लेकर जाते हैं ना गाड़ी में कहीं, तो ये बहुत ही अनकंफर्टेबल हो जाता है। इसको घर के अलावा चाहिए ही नहीं कहीं जाना। और घर पे भी क्या है, ये सीढ़ी पे कभी नहीं उतरता, मतलब पार्लर में नीचे कभी नहीं जाता। खुला रहेगा ना तो भी सीढ़ियों से ऊपर ही बैठा रहेगा, नीचे नहीं उतर सकता। अगर इसको गोदी में लेके आप उतारोगे तो ही उतरेगा, अदरवाइज ये अपने आप कभी नहीं उतरता। तो मतलब इसकी बहुत सारी आदतें ऐसी हैं कि ये बिल्कुल घर से जाना ही नहीं चाहता। इसको ये लगता है यही मेरी दुनिया है, और मैं इसको चाहती हूँ कि ये सब जगह हमारे साथ घूमे, हमारे साथ सब जगह जाए, बट इसके अंदर वो आदत नहीं है। इसको कहीं नहीं जाना, इसको गाड़ी में बैठ के भी नहीं जाना। इसको ये लगता है कि आप लोग जा रहे हो तो जाओ, आ जाओगे थोड़ी देर बाद, मैं घर में ही सही हूँ। तो इसको इस तरीके से रहना पसंद है। तो इन चीज़ों का ना थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ता है। और मतलब हैबिट तो देखिए आप लोगों के हाथ में है, इसको कैसे आप ट्रीट करें। मैंने तो भैया हमारे घर में किसी ने भी इसको बहुत ज़्यादा ना मतलब समझाया नहीं है कुछ भी, बट हाँ ये है छोटी छोटी बातों का हम ध्यान रखते थे। जैसे खाना खाता है ये, तो उसके बाद इसकी सूसू करने की जो आदत है तो वो ये कि सूंघना शुरू कर देगा। तो हमें समझ में आ जाती है कि अब ये सूसू करेगा, तो हम इसको बाहर ले जाते हैं। तो इसने बाहर सूसू करनी शुरू कर दी। और अब तो ये करता है कि जब इसको सूसू पोटी दोनों में से कुछ भी आता है तो ये जाकर ना, हमारा अगर गेट बंद, घर भी बंद है गेट भी बंद है, तो ये गेट पे जाके बैठ जाता है। तो जो भी देख लेगा चुपचाप बैठा रहेगा काफ़ी देर तक। फिर उसके बाद हम लोग देखते हैं अगर ये गेट पे क्यों बैठा है, तो हम लोग जब गेट खोलते हैं तो ये बाहर निकल के जाके अपनी सूसू पोटी कर लेता है। मतलब घर के अंदर ही कुछ नहीं करता। तो आज मैंने आप लोगों को कोको के बारे में बहुत कुछ बताया। तो चलिए इस ब्लॉग को जो है ना वो कोको के लिए बनाते हैं। और कुछ कुछ चीज़ें मैं आपको दिखाऊंगी कोको की, कुछ कुछ चीज़ें नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि मुझे पार्लर में जाना है, तो पार्लर का भी मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना पड़ता है। तो चलिए आज कोको के बारे में बहुत सारी बातें हो गई। बहुत ज़्यादा कमेंट थे कोको से रिलेटेड, सबसे ज़्यादा कमेंट थे, क्योंकि ये बहुत अच्छा लगता है जब वीडियो में आता है ना, बहुत अच्छा लगता है। कुछ भी आप खाएं पिएं बिल्कुल पास में आके बैठ जाएगा, कुछ भी नीचे उठाता है। पता है आप अगर उसको खाना इसके सामने रख के अपना, मतलब हमारा वाला, इसका जो फूड है इसको पहचान है कि ये मेरा फूड है, तो नहीं पूछेगा किसी से भी कि मुझे खाना कि नहीं खाना। आप डाल दोगे तो खाना शुरू कर देगा, बट बोलोगे कि अभी नहीं तो रुक जाता है। बट हमारा वाला जो खाना है ना उसको रख के आप इसको अकेला भी छोड़ के चले जाओगे ना कमरे में, तब भी ये उसको टच नहीं करता है, बैठ जाएगा वहीं पे। फिर हम लोग जब आएंगे तो खाना शुरू करेंगे, हम देंगे तो ही खाएगा, नहीं तो नहीं। तो बहुत सारी आदतें इसकी बहुत अच्छी हैं। आप लोगों को ये पसंद आता है तो बहुत अच्छी बात है। इसको हम वीडियो में ज़्यादा से ज़्यादा दिखाएंगे। और अभी तो ये सो रहा है तो मैं इसको डिस्टर्ब नहीं करना चाह रही हूँ। तो अभी आप लोगों के साथ में ना, अभी ये उठेगा तो उसके बाद देखते हैं कि क्या क्या मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। फिलहाल मैं अभी जा रही हूँ पार्लर में, और उसके बाद मिलती हूँ आपको। पार्लर का मैं ज़्यादा कुछ आप लोगों को नहीं दिखा पाऊँगी क्योंकि ना पार्लर पे इस टाइम रश है, क्योंकि शादी का साहलक चल रहा है। तो पार्लर में मैं कैमरा जो है वो ज़्यादा ऑन नहीं करती हूँ, फिर भी जितना हो सकेगा आप लोगों के साथ में शेयर करती हूँ मैं। तो चलिए मिलते हैं हम आपसे पार्लर में। मैं आ गई हूँ पार्लर में। बाल मेरे सूख गए, मैं थोड़े से ना टक कर लिए, क्योंकि खोल के रखती हूँ ना तो बहुत ज़्यादा जो है ना वो ख़राब हो जाते हैं, ये मैसी टाइप के हो जाते हैं। तो मैं अभी पार्लर में आई हूँ और पार्लर में काफ़ी काम चल रहा है, मेकअप चल रहा है। मैं आप लोगों को दिखाती हूँ अभी, और हाँ आपको मेकअप दिखाती हूँ। जब ये पूरी रेडी हो जाएंगी ना उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। इनका ब्राइडल मेकअप चल रहा है और बाहर चल रहे हैं पार्टी मेकअप। तो यही होता है हमारे पार्लर में, चहल पहल मज़ेदार वाली। तो मेकअप हमारे कंप्लीट हो गए हैं। एक मेकअप है हमारा ये, जो दिखाओ बेटा, इधर दिखाना, इधर दिखाओ। हाँ तो एक है ये हेयर स्टाइल, दिखाना पीछे से।
ये इनका हेयर स्टाइल किया है हम लोगों ने, बहुत ही प्यारा इन्होंने लहंगा जो है वो वेयर किया है और लाइट तैयार हो रही है। अभी इनका मेकअप अभी इनका हेयर स्टाइल कंप्लीट होगा, उसके बाद और जो मेकअप है वो भी मैं आप लोगों के साथ में शेयर करूंगी। फिलहाल सब लोग रेडी होके जा रहे हैं, अच्छा लग रहा है बहुत। फाइनली अब जाके हम लोगों का पार्लर का काम ख़त्म हुआ है। ख़त्म क्या, अभी भी चल रहा है, स्किन केयर चल रही है, मेकअप वगैरह सारे फिनिश हो गए हैं और भी बहुत सारे मेकअप हुए थे। और फिर उसके बाद सारा कुछ दिखा नहीं पाया। अब आप लोगों ने देख रहे हो कि कितना थक गई हूँ। और पता है आज खाना भी बाहर से ही आएगा, क्योंकि खाना भी नहीं तैयारी हुई है, जो खाना बनाती हैं वो आज आई नहीं थी, तो इस वजह से ना क्या कहते हैं खाना भी बाहर से आएगा। तो अभी मैं और यश जाएंगे खाना लेने के लिए, फिर उसके बाद जाके खाएंगे। काफ़ी लेट हो चुका है, पार्लर हम लोगों ने आधा बंद करा दिया, जो कस्टमर है बस उन्हीं का काम करके, और फिर उसके बाद हम लोग चलते हैं। पता जुकाम भी हो गई, पता नहीं कैसे, समझ में ही नहीं आ रहा, जुकाम टाइप की हो गई। तो यही है हमारा बिजी शेड्यूल। आप लोग बहुत कहते हो पार्लर का काम दिखाया करो, पार्लर का काम नहीं दिखा सकती हूँ, लेकिन हाँ ये है कि पार्लर में जो भी होता रहता है ना, थोड़ा बहुत मैं आपके साथ जो दिखा सकती हूँ वो मैं आपके साथ शेयर करती रहती हूँ। और ये डेली का है, ऐसा नहीं है कि ये सब चीज़ एक दिन की है, बट मैं अपने व्लॉग में बहुत ही कम ये सब चीज़ें शेयर करती हूँ, क्योंकि वो मेरी डेली की रूटीन ही है। मतलब मुझे ऊपर से आना है नीचे 2 घंटे के लिए, 4 घंटे के लिए, पूरे दिन के लिए, मतलब डिपेंड करता है कि मैं कितने टाइम पार्लर में रुकूँ। कभी कभी क्या होता है मैं पूरे दिन पार्लर में रहती हूँ, और कभी कभी क्या होता है सिर्फ 1-2 घंटे के लिए पार्लर में आती हूँ, क्योंकि स्टाफ होता है। आज क्या था, हम लोगों का काम भी बहुत ज़्यादा था और आज पार्लर में स्टाफ बहुत कम था। जो हमारे स्टाफ के मेंबर थे उनके घर में ना किसी के घर में शादी थी, किसी को कहीं जाना था, तो 1-2 बच्चों ने छुट्टी ले ली, और भाई उसकी वजह से ना हमारा काम बहुत ज़्यादा रश वाला हो गया। अदरवाइज़ हमारा मतलब पार्लर में ना पूरा स्टाफ होता है, तो काम में इतनी ज़्यादा भगदड़ नहीं मस्ती है, बहुत अच्छे से सारा काम हो जाता है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो चलिए आप लोगों के साथ में शेयर करते हैं, खाना लेने के लिए चलेंगे, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। अभी पार्लर बंद कराती हूँ, उसके बाद तो हम लोग आए हैं खाना लेने के लिए, और मैं अपने लिए पापड़ी मंगाई है मैंने। आज मैं बहुत दिन बाद कुछ खाऊंगी ऐसा, अदरवाइज मैं बिल्कुल नहीं खा रही थी, पता है। और डॉक्टर साहब अगर देख रहे हो, क्योंकि वो मेरे ब्लॉग देखते हैं, तो प्लीज़ सॉरी, आज मैं बहुत दिन बाद देखो खा रही हूँ, प्लीज़ खाने दो। डॉक्टर साहब देख रहे हो अगर, तो प्लीज़ सॉरी। तो पता है डॉक्टर साहब तो अपनी डॉक्टरी छोड़ देंगे। उन्हें ऐसे 2-4 पेशेंट और मिल जाए ना, तो वो तो डॉक्टरी छोड़ देंगे बेचारे, है पापा। लेकिन मेरा मन कर रहा है। हाँ तो खाओ ना। खाऊंगी, अच्छी लग रही है ना। तो ऐसे बैठ के खाऊंगी। मेरे पापा भी पूरे आने चाहिए, पापा भी खाते हैं, झूठ नहीं है, ये पापा भी खाते हैं अब तो थोड़ा थोड़ा। ये इतनी अनहेल्दी नहीं है, क्योंकि ये दही बहुत डालते हैं इसमें, है ना। इन लोगों का इतना अनहेल्दी नहीं है। अनहेल्दी तो सब कुछ है, लेकिन खा लो बस तुम। यम्मी। वो खुशी देखेगी ना ये वीडियो, देखेगी मम्मी ये तुमने क्या किया, तो बेटा सॉरी, अब तो कर दिया। तो हम लोग आ गए हैं घर, और कोको हो चुका है पागल। ये बहुत परेशान करता है, ऐसा चढ़ चढ़ के ना। कोको बहुत एक्साइटमेंट होती है ना मम्मी पापा आते हैं तो। अब पापा ने डांट दिया तो एक साइड को बैठ गया, क्योंकि बहुत ज्यादा चढ़ रहा था यार, ऊपर को चढ़ता है बहुत ज्यादा। क्यों छोना बच्चा, क्यों चढ़ता है मेरे छोना, है क्यों चढ़ता है, हाँ मेरे बाबू। तो देखो अभी भी पैरों में गिरा भागा फिर रहा है। देखो किचन में चला गया, मतलब इसका चैन नहीं है बिल्कुल भी। तो खाना अभी हम लोग खाते हैं, और खुशी खाना लगा दो बेटा, मैं भी चेंज करती हूँ, हाथ धोती हूँ। बिल्कुल अभी हम लोग लेकर आए, और सब कुछ खुशी ध्रुव का फेवरेट लेकर आए। क्यों, खुशी ध्रुव का फेवरेट खाना। आज बहुत दिनों बाद हमारे घर ना बाहर से खाना आया है। जब से मेरी तबीयत खराब हुई थी तब से हम लोगों ने बाहर का खाना खाना बहुत कम कर दिया था। तो आज क्योंकि हमारी कुक नहीं है, जो हमारा खाना बनाती हैं वो नहीं है आज, तो इसलिए हम लोग आज बाहर से खाना लेकर आए हैं। क्योंकि मैं भी पार्लर से बहुत ज़्यादा लेट हो गई, और बच्चे जो है वो स्कूल गए थे, तो थक के बेचारे कैसे बनाते, तो इसलिए। तो चलिए खाना खाते हैं। कैसे बनाते का क्या मतलब है? कैसे बनाते हैं, हाँ बेटा मैं पार्लर में आज बहुत बिजी थी, मैं कैसे बनाती, हाँ कैसे बनाती। तो चलिए मैं चेंज कर लेती हूँ। तो
खाना लगा दिया है खुशी ने और अब हम लोग खाना खाएंगे। और कोको देखो, इसको तो साथ साथ चाहिए, जो भी चाहिए सब सब खिलाओ इसको तो साथ में। कैसा लग रहा है? बढ़िया। यम्मी। अच्छा लगता है ना इनका खाना। नंदन के यहाँ का खाना बढ़िया है, लेकिन मुझे लग रहा है इस बार उनका कुक चेंज हो गया। हाँ है ना, इस बार इतना बढ़िया नहीं बना जितना बढ़िया हर बार होता था। बस।